नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिनवार फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जीपैट संडे क्विज के पार्ट 57 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला सवाल पूछा है, प्रायर टू कंसेप्शन वुमेन विथ एपिलेप्सी शुड बी ऑन हाई डोसेस ऑफ विटामिन विच इज। देखो कोई वुमेन है जो एपिलेप्टिक है और वो प्रेग्नेंट अभी होगी या फिर फर्टिलाइज हो चुकी है, तो ऐसी वुमेन को आप कौन से विटामिन का हाई डोज का सप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, थायामाइन, साइनोकोबालामाइन, फोलिक एसिड या फिर पायरिडॉक्सिन। तो जो एपिलेप्टिक वुमेन है, प्रेग्नेंट है, ऐसी वुमेन को हमें विटामिन का सप्लाई करना होता है विटामिन B9, जिसका नाम है फोलिक एसिड। दोस्तों ये विटामिन B9 होता है। आप इसमें देखेंगे तो अल्फ़ाबेट 9 होते हैं, तो फोलिक एसिड विटामिन 9। ये विटामिन B6 होगा, ये साइनोकोबालामाइन B12 और थायमाइन जो होता है वो B1 होगा, है ना। तो याद रखिएगा फोलिक एसिड का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है ऐसी वुमेन को। नेक्स्ट सवाल है, स्पीड ड्रग किसे कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखो, मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, एट्रोपिन या फिर पेंटाजोसिन। तो स्पीड ड्रग है यहाँ से दोस्तों, ये एम्फेटामाइन होते हैं, खासकर मेथाम्फेटामाइन। ये जो है पावरफुल CNS स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं दोस्तों, इसीलिए इस एम्फेटामाइन मेथाम्फेटामाइन को स्पीड ड्रग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WPW पे क्वेश्चन है। देखो WPW यानी ओल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ, ये किससे रिलेटेड है बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, लीवर, स्टमक, हार्ट या फिर लिम्फ। WPW कहीं तो पढ़ा होगा आपने। ये जो है ना, इट मे लीड्स टू द अरिथमिया। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है जिससे हार्ट बीट और भी ज़्यादा होती है। ये अपर चैम्बर ऑफ हार्ट एंड लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में जो बीटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, तो हार्ट बीट इससे बढ़ते हैं, यानी अरिथमिया प्रोड्यूस हो सकता है दोस्तों। तो ये WPW ओल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम ये रिलेटेड करता है हार्ट से, ठीक है। तो याद रखना है ये अरिथमिया को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अरिथमिया, अरिथमिया किसके साथ में होता है, ये हार्ट के साथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो पूछा है, ल्यूपस इरिथ्रोमैटस लाइक सिंड्रोम इंड्यूस्ड बाय। ये जो लूपस इरिथ्रोमैटस है, तो ये कौन से ड्रग से इंड्यूस होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, लिडोकेन, टोकेनाइड, डिसोपेरामाइड या फिर प्रोकेनामाइड। ये ल्यूपस इरिथ्रोमैटस सिंड्रोम जो होता है वो प्रोकेनामाइड के साथ में होता है दोस्तों। अगर इसका हम ड्रग लेना डिसकंटिन्यू कर दें तो ये चला भी जाता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल टाइप का ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस होता है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। तो ये प्रोकेनामाइड के साथ में भी होता है, और भी इसके ड्रग है, इसे भी याद रखेगा। आइसोनियाजाइड के साथ में भी हो सकता है, ये हाइड्रालाजीन के साथ में भी हो सकता है, इनके साथ में भी होता है, और प्रोकेनामाइड के साथ में भी होता है। ये एंटीआर्थिमिक ड्रग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज नो निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। किसके साथ में निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन में देखिए दिया है, लिडोकेन, क्विनोडिन, डिसोपिरामिड या फिर प्रोकेनामाइड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये लिडोकेन होगा। इसके साथ में कोई भी आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है, निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है। ये आइनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा दोस्तों। स्पीड ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोला जाता है। तो इसके साथ में कोई निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है। बाकी ये क्विनिडिन, डायसोपिरामाइड और प्रोकेनामाइड के साथ में निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। इनके साथ में निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मिलेगा, और ये लिडोकेन के साथ में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियोसाइड विच कैन बी यूज्ड एज एंटी अरिथमिक ड्रग। ऐसा कौन सा नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियोसाइड है वो बताना है, जो एंटी अरिथमिक ड्रग करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, ग्वानिन, यूरासिल, एडिनोसिन या फिर साइटोसिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये एडिनोसिन ड्रग है, जो नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियोसाइड है, जो एंटी अरिथमिक ड्रग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक्शन ड्यूरेशन बहुत कम है दोस्तों, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन जो है इसका सिर्फ 15 सेकंड्स का है, तो इसे भी याद रख लेना है। वेरी शॉर्ट एक्टिंग है ये न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डायगोक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमिया इज ट्रीटेड विथ। डायग्नोसिन, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि डिजिटालिस टॉक्सिसिटी जो होते हैं उसके
रिलीव करने में कौन सा ड्रग इस्तेमाल करेंगे। डॉक्सासिन जो है वो टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया कॉज कर सकता है, तो इसको कौन ट्रीट करेगा। तो ऑप्शन देखिए, क्विनिडीन, लिडोकेन, अमियोडारोन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, लिडोकेन ही इस केस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एवी ब्लॉक को वर्सन नहीं करता है। ठीक है, अब बात करेंगे एवी ब्लॉक के केस में भी, इसमें हम एट्रोपिन जैसे और फेनिटोइन जैसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एवी ब्लॉक को वर्सन नहीं करना है तो लिडोकेन ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये एवी ब्लॉक को वर्सन नहीं करता है। इट नॉट वर्सन द एवी ब्लॉक। तो इस केस में आपने लिडोकेन ही जवाब लिखना है, और एवी ब्लॉक को के केस में आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप फेनिटोइन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एट्रोपिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इन ड्रग्स को भी याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हो बाय पेटीएम, बाय फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, हमें आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजना है हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके। उस आपके कंट्रीब्यूशन के बाद में आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। ठीक है, ट्रस्ट में हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग लाइकली टू कॉज द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से ड्रग के साथ में होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन, लिडोकेन, अमियोडारोन, वेरापामिल या फिर सोटालॉल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से इसका सही जवाब होगा ये अमियोडारोन करके। देखो इसके साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे अमियोडारोन में आपको ये आयोडी दिख रहा होगा, तो ये रिलेट करता है आयोडीन से। तो इसके स्ट्रक्चर में आयोडीन भी होता है, ये स्ट्रक्चर को रिलेट कर जाएगा थायरॉक्सिन के स्ट्रक्चर के साथ में दोस्तों। ये थायरॉक्सिन से भी रिलेट करता है, तो जब थायरॉक्सिन की बात आ रही है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म की केस में बोल रहा हो, आयोडीन के केस में कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो आप लोगों ने अमियोडारोन को ही क्लिक करना है। ठीक है, या फिर आयोडीन के एक्युमुलेशन की वजह से डिस्कलरेशन ऑफ स्किन के बारे में भी बोला हो, तो भी इसका जवाब यही आएगा, अमियोडारोन। ठीक है, आयोडीन एक्युमुलेशन की वजह से स्किन कलर जो होता है ना, चेंज होता है स्किन कलर, डिस्कलरेशन। इसको याद रख लेना आपने, डिस्कलरेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर आपको थायरॉक्सिन से रिलेटेड पूछा हो, आयोडीन से रिलेटेड पूछा हो, या फिर आपको आयोडीन के अकुमुलेशन के बारे में पूछा हो, तो आपका जवाब होना चाहिए ये एंटी एरिथमिक ड्रग से अमियोडारोन, जिसमें आपको ये आयोडीन दिख रहा होगा। इसे भूलना नहीं है दोस्तों, इस पे कई बार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो यहाँ से आंसर सही होगा अमियोडारोन। देखो बोला है ना हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसको अमियोडारोन ही होगा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट को एरिथमिया हुआ है और उसको ट्रीट करने के लिए अगर आप अमियोडारोन दे सकते हो, तो हो सकता है उसके लैब टेस्ट में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने मिले, तो आप बता सकते हो कि उसने कौन सा एंटी एरिथमिक ड्रग लिया होगा ट्रीटमेंट के दौरान, तो वो होगा अमियोडारोन। ठीक है, ऐसे उसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको केस स्टडी बोला जाता है। केस स्टडी से फार्माकोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझ में आया, तो केस स्टडी भी आप अच्छे से बता सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ड्रग पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द पोस्ट इन्फार्क्ट अरिथमिया इज। देखो ऐसा एंटी अरिथमिक ड्रग बताना है जो पोस्ट इन्फार्क्ट अरिथमिया को ट्रीट करे। पोस्ट इन्फार्क्ट, यहाँ पे इन्फार्क्शन की बात चल रही है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात चल रही है दोस्तों। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए कौन सा ड्रग बेहतर होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो, लिडोकेन, मेटोप्रोलॉल, क्विनिडीन या फिर प्रोकेनामाइड। तो याद रखिएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की केस में सबसे बेटर ड्रग होता है बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेटोप्रोलॉल। है ना, इसमें लॉल है, बीटा ब्लॉकर ड्रग है, तो यही अच्छा ड्रग होता है। तो याद रखिएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है ना, तो इस केस में हमें बीटा ब्लॉकर ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ बोला है, हेडेक, डिजीनेस एंड टिनिटस
दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एडवर्स इफेक्ट आर शोन बाय द ड्रग। कौन सा ड्रग है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एडवर्स इफेक्ट को तरफ इशारा कर रहा है? हेडेक, डिजीनेस एंड टिनिटस। ऑप्शन देखिए, लिडोकेन, सोटालॉल, डिल्टियाजिम या फिर क्विनिडीन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, टिनिटस, डिजीनेस एंड हेडेक, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप दिख रहा है ये इशारा करता है सिंकोनिज्म की तरफ से। सिंकोनिज्म, ठीक है। ये सिंकोनिज्म कौन से ड्रग से रिलेट करता है? ये सिंचोना से रिलेट करेगा। और सिंचोना में क्या होता है दोस्तों? क्विनिडीन, सभी को पता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्विनिडीन ही है जो यहाँ पे इशारा कर रहा है टिनिटस, डिजीनेस और हेडेक की तरफ। ये इसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो बोला है वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर used in acute arrhythmia that occur during the surgery or emergency situation is। देखो हमें बोला जा रहा है बीटा ब्लॉकर बताना है जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग हो, जो एक्यूट अरिथमिया के केस में, ना कि क्रोनिक। क्रोनिक यानी बहुत दिन से उसकी तकलीफ है उसको अरिथमिया की, तो उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। लेकिन ये एक्यूट है, उसको थोड़ी देर के लिए हुआ है अरिथमिया, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर सर्जरी की है या फिर उस पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया है, तो उसके लिए उसके हार्ट के बीटिंग में जो है डिसरिथमिया हुआ है उसको। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए हुए डिसरिथमिया को ट्रीट करने के लिए आप कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ करोगे? तो ऑप्शन देखो, सोटालॉल, स्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल या फिर प्रोप्रानोलॉल। तो यहाँ से सही जवाब क्लिक करना है दोस्तों, ये स्मोलॉल, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, तो हमें भी ये शॉर्ट ही इफेक्ट के लिए ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए स्मोलॉल, इसको याद रखो। याद कैसे रखोगे? स्मेल, अगर कोई फूल की खुशबू आती है, स्मेल आती है, वो थोड़ी देर के लिए ही आती है ना। तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग, तो स्मोलॉल को आप स्मेल के साथ में रिलेट करके याद रख सकते हो। ये ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है दोस्तों। तो ये एक्यूट अरिथमिया के केस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमरजेंसी अरिथमिया के केस में फर्स्ट लाइन ड्रग अगर कोई देना है तो लिडोकेन देना है दोस्तों। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की बात चल रही है तो स्मोलॉल का नाम आएगा। ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अरिथमिया के केसेस को। यहाँ पे एंटी एरिथमिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे, जिसको एक ट्रिक्स के सहारे हम याद रखेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन बने तो आपका सही होना चाहिए। देखो क्लास 1 में जो ड्रग आते हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाले होते हैं। इसमें ए बी सी ऐसे सब टाइप होते हैं। तो 1A, क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग कौन से होंगे? मोरिसाइजिन, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और ये डिसोपिरामाइड। इसे कैसे याद रखोगे? देखो, ए मोरे साजना है ना, ए मोरे साजन, क्वीन कैन माइंड दिस पिरामिड, ऐसा बोलना है, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने नीचे लिख दिया है, एक बार फिर से बोलते हैं। ए मोरे साजन, क्वीन कैन माइंड दिस पिरामिड, ऐसे बोल के याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्लास 1B में कौन आएगा? टोकेनाइड, लिडोकेन, मैक्सिलेटिन और ये फेनिटोइन। इसे कैसे याद रखोगे? देखो, टू कैनेडियन, टू यानी सेकंड अल्फाबेट जो है बी होता है, तो 1B में आएगा ये। टू कैनेडियन लेडी यूज द मैक्सिकन लैट्रिन फॉर पेंटिंग, ऐसे बोलना है। टू कैनेडियन लेडी यूज मैक्सिकन लैट्रिन फॉर पेंटिंग। नेक्स्ट है 1C, 1C में आएगा फ्लेकेनाइड और ये प्रोपाफिनोन। तो इसे कैसे याद रखोगे? फेंकना नहीं पापा का फोन, फेंकना नहीं पापा का फोन, सी के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में। आप कॉन्फिडेंट के साथ में उसका आंसर लिख सकते हो। क्लास 2 की बात करेंगे तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स आएंगे दोस्तों। 2 यानी सेकंड अल्फाबेट जो है बीटा, तो सेकंड में आएगा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो लॉल वाले, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और स्मोलॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने क्लास 3 ड्रग्स होंगे जिसमें पोटेशियम ब्लॉकर्स आएंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसमें आएगा अमियोडारोन, डोफेटिलाइड। तो इसको बोलना है दो आम तीन काम, दो आम तीन काम। दो यानी डोफेटिलाइड, आम यानी अमियोडारोन और तीन यानी तीन काम से याद रखो तीसरा क्लास में काम यानी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाले, ठीक है। यहाँ पे क्लास 2 और क्लास 3 दोनों में आने वाले कौन से ड्रग होंगे? एक तो होगा सोटालॉल और एक होगा ब्रेटिलियम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास 4 की बात करेंगे जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे, जिसमें ये वेरापामिर और डिल्टियाजेम आता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारा ट्रिक्स हमने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया है, तो ये आपको काम में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है,
कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।